बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार देर रात को सुमनगंज जिले में कट्टरपंथी लोगों ने हिंदुओं के घरों पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया है। ये संख्या एक दो में नहीं बल्कि 100 से ज्यादा हिंदुओं के घरों पर तोड़फोड़ की गई। घरों में बने पूजा स्थलों को भी नहीं छोड़ा गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 200 परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। किसी भी देश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ऐसा दुर्व्यवहार निंदनीय है। इसको बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की सरकार से भारत कई बार इस हिंसा की निंदा कर चुका है, लेकिन यूनुस सरकार के दावों के बाद भी वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। लगातार रोज एक नई हिंसा की खबर आती है। हाल ही में इस्कॉन के चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से दुनिया के कई मुल्कों में इसकी निंदा की गई, क्योंकि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसके मंदिर दुनिया भर के सभी देशों में मौजूद हैं। भारत हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है। यही कारण है कि बांग्लादेश के तख्तापलट के समय वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत ने सुरक्षा का जिम्मा लेते हुए शरण दी थी। अब तो शेख हसीना की तरफ से भी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर बयान सामने आया है। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर सोचे समझे नरसंहार करने का आरोप लगाया है। हसीना ने अपने संबोधन में कहा, यूनुस सरकार मुझे और बहन रेहाना की हत्या करवाना चाहती है। साथ ही इस बार हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने की वजह भी बता दी। उन्होंने कहा, मैंने बांग्लादेश छोड़ने का फैसला लोगों की जान बचाने के लिए किया था, न कि खुद की जान बचाने के लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। उधर ब्रिटिश संसद में भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा का मुद्दा उठा है। पूर्व होम मिनिस्टर और कंजर्वेटिव नेता प्रीति पटेल ने कहा, यूनुस सरकार के इशारे पर वहां हिंदुओं के सफाई की साजिश रची जा रही है। ब्रिटिश संसद में बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की रक्षा करें के स्लोगन गूंजे। भारत की संसद में इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर नेताओं के बयान भी आपको सुनाते हैं। सिंपल और शांतिपूर्वक वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको देशद्रोही का अपराध डाल के उनको जेल में डाल दिया है। एंड उनको दवाई देने के लिए 2 और स्वामी जी गए थे उधर, उनको दवा देने को, उनको भी पकड़ के अंदर कर दिया है। परंतु दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र इस समय मौन है। बांग्लादेश में क्या नहीं हो रहा है? बांग्लादेश में चिन्मय दास प्रभु के वकीलों को, एक को नहीं 2 वकीलों को मारा गया, पीटा गया। इतने बुरे तरीके से पीटा गया कि वो आईसी रूम में पड़े हुए हैं। बचे बचे ना बचे। इस तरीके से तो ये कट्टरपंथी उनकी सुनवाई नहीं होने देंगे, और अगर उनकी सुनवाई नहीं होने देंगे तो इसका मतलब आजीवन वो जेल में रहेंगे। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर हाल ही में बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा था, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करूंगी, क्योंकि यह मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है। सदन के दौरान ममता ने पीएम मोदी से भी अपील की थी और कहा था कि मोदी जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश से बात करें। और फिर ममता ने यह भी बयान दिया था कि अगर बांग्लादेश में ये सब चलता रहा तो वो हमारे लोगों को वापस लेने को भी तैयार है। उन्होंने कहा, हम आधी रोटी खाकर रहेंगे लेकिन उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने बीच सदन में भरोसा देते हुए कहा, भोजन की कमी नहीं होगी। उसके बाद ममता का बयान ये भी सामने आया था कि वो संयुक्त राष्ट्र को बांग्लादेश में एक शांति स्थापना कमेटी भेजने का सुझाव भी देती हैं। बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए भारत सरकार को अब खुलकर सामने आना होगा और बांग्लादेश में यूनुस सरकार को भी अपनी कथनी करनी पर ध्यान देना होगा। हम एक एक खबर बांग्लादेश से आपको लगातार रोज बता रहे हैं। बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर भारत सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए।